हरे कृष्ण ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम कथा रूप चैप्टर 64 श्री कृष्ण की बाल्य लीलाएं 10वां स्कंद। जैसे ही नंद महाराज और अन्य ग्वालों ने जमलार्जुन वृक्षों के ढहने की भीषण आवाज सुनी, वज्रपात होने के भय से वे तुरंत वहां दौड़े आए। उन वृक्षों को गिरा देखकर सब लोग चकित रह गए। इनके गिरने के पीछे क्या कारण हो सकता है, ये उनकी समझ से परे थे। चारों ओर देखने पर उन्हें केवल कृष्ण ही दिखाई दिए, जो धरती पर उसे घसीट रहे थे। तब कुछ बच्चे बोलने लगे, कृष्ण ने इन वृक्षों को गिराया है। जब वे इन दोनों वृक्षों के बीच से निकला तो उखल फंस गया, और जब कृष्ण ने झटका देकर उससे खींचा तो ये वृक्ष गिर गए। तभी इन वृक्षों के भीतर से दो तेजस्वी पुरुष निकले। हमने ये सब अपनी आंखों से देखा है। कृष्ण के प्रति अत्यंत स्नेहवश नंद महाराज और अन्य ग्वालों को इस पर विश्वास नहीं हुआ। कुछ को संशय था और कुछ विचार करने लगे। क्योंकि गर्ग मुनि ने कहा था कि कृष्ण नारायण के समान है, तो हो सकता है कि जो बच्चे कह रहे हैं वे सत्य हो। मुस्कुराते हुए नंद महाराज ने कृष्ण को खोल दिया। वे सोच रहे थे, कृष्ण बद्ध जीवों को कर्म बंधन में बांधते हैं तथा उसने हमें अपने स्नेह पास में बंधा हुआ है। नंद महाराज सोच रहे थे, कृष्ण बद्ध जीवों को कर्म बंधन में बांधते हैं तथा उसने हमें अपने स्नेह पास में बंधा हुआ है। गोपियां कृष्ण से कहा करती थी, कान्हा, यदि तुम नाच कर दिखाओगे तो हम तुम्हें ये मिठाई देंगी। ये कहकर ताली बजाती हुई गोपियां कृष्ण को अलग अलग प्रकार से प्रोत्साहित करती। यद्यपि श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, परंतु गोपियों की इच्छा पूरी करने के लिए वे मुस्कुराते हुए ये कार्य करते, मानो उनके हाथों की कोई कठपुतली हो। यद्यपि श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, परंतु गोपियों की इच्छा पूरी करने के लिए वे मुस्कुराते हुए वो कार्य करते, मानो उनके हाथों की कोई कठपुतली हो। कई बार वे उनके कहने से गीत गाते और इस प्रकार वे पूरी तरह गोपियों के नियंत्रण में रहते। कई बार माता यशोदा और अन्य गोपियां कृष्ण से लकड़ी का पीड़ा, खड़ाऊ अथवा लकड़ी से बना माप का बर्तन लाने के लिए कहती। आदेश मिलते ही कृष्ण तत्परता से उन्हें ले आते। कई बार जब वे वस्तुएं बहुत भारी होती तो वे उनका स्पर्श करके वहीं खड़े हो जाते। कई बार गोपियों को सुख देने के लिए वे अपनी दोनों भुजाओं को थपकी देते और दिखाते दिखाते ही उनके अंदर कितने शक्ति है। इस प्रकार अपने भक्तों के अधीन रहकर कृष्ण ने अपने बाल्य लीलाओं से ब्रजवासियों को असीम आनंद प्रदान किया। एक दिन ब्रज में फल बेचने वाली एक स्त्री आई और आवाज देने लगी, ताजे फल ले लो, रसीले मीठे फल ले लो। इसे सुनकर कृष्ण ने अपनी अंजुली में अनाज भरा और उनके बदले फल लेने के लिए बाहर दौड़े आए। परंतु दौड़ते दौड़ते उनकी उंगलियों के बीच से अधिकांश अनाज निकलकर गिर गया और केवल कुछ ही दान शेष बचे। उस फल वाली ने भी कृष्ण की खाली अंजुली देखकर कृष्ण की झोली फलों से भर दी और इस भक्ति के प्रभाव से उसकी फलों की टोकरी रत्नों एवं स्वर्ण आभूषणों से भर उठी। उस फलवाली ने भी कृष्ण की खाली अंजुली देखकर कृष्ण की झोली फलों से भर दी और इस भक्ति के प्रभाव से उसकी फलों की टोकरी रत्नों एवं स्वर्ण आभूषणों से भर उठी। हमें कृष्ण को कुछ न कुछ देने का प्रयास करना चाहिए, इससे हमारा ही हित होगा। उदाहरण के लिए, यदि हम अपने चेहरे को सजाते हैं तो दर्पण में दिखने वाला उसका प्रतिबिंब स्वतः सज जाता है। इसी प्रकार यदि हम भगवान को प्रसन्न करते हैं तो हम स्वतः प्रसन्न हो जाते हैं। एक दिन यशोदा माता ने कृष्ण बलराम को भोजन हेतु बुलाने के लिए रोहिणी देवी को भेजा। वे दोनों अपने मित्रों के साथ खेलने में इतने व्यस्त थे कि खाना पीना सब भूल गए थे।
रोहिणी के बुलाने पर भी वे आने के लिए तैयार नहीं थे। तब रोहिणी ने जसोदा को भेजा, क्योंकि जसोदा का उन दोनों के प्रति प्रेम रोहिणी से कहीं अधिक था। दोपहर बीत चुकी थी और जब माता यशोदा कृष्ण बलराम को पुकार रही थी तो गहन स्नेहवश उनके स्तनों से दूध चूने लगा। यशोदा ने कहा, कृष्ण आओ और मेरा स्तनपान करो। मेरे लाडले, तुम कितनी देर से खेल रहे हो? तुम बहुत थक गए होगे और तुम्हें भूख लगी होगी। आज तुम बहुत खेल लिए, अब घर चलो। बेटा बलदेव, तुम भी अपने भाई के साथ आओ। नंद बाबा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब तक तुम दोनों नहीं आओगे वे भी भोजन नहीं करेंगे। इसे सुनते ही कृष्ण और बलराम तुरंत खेल छोड़कर घर जाने लगे। उन्हें जाता देखकर उनके मित्र निराश हो गए और धमकी देते हुए बोले, देखो कृष्ण, तुम खेल को बीच में ही छोड़कर जा रहे हो। यदि तुम वापस लौट कर नहीं आओगे तो हम तुम्हें फिर कभी अपने साथ नहीं खेलने देंगे। इसे सुनकर कृष्ण और बलराम डर गए और वापस दौड़कर अपने मित्रों के साथ खेलने लगे। ये देखकर माता यशोदा वहां गई और उन्हें फटकारने लगी, कृष्ण, क्या तुम सड़क पर खेलने वाले बेघर हो? आज चंद्रमा और अन्य नक्षत्रों के अनुसार तुम्हारा जन्मदिन है। दिन भर खेलने से तुम्हारा शरीर धूल धूसरित हो गया है। चलो तुरंत घर चलकर स्नान करो और ब्राह्मणों को गाय दान दो। दूसरे सब बच्चों को उनकी माताओं ने पहले से ही नहला धोकर तथा सुंदर वस्त्र एवं आभूषण पहनाकर तैयार कर दिया है। तुम स्नान करके भोजन कर लो और फिर चाहो तो फिर अपने मित्रों के साथ खेलने आ सकते हो। ये कहकर जसोदा ने कृष्ण और बलराम का हाथ पकड़ा और उन्हें घर ले आई। उन्हें अच्छी तरह नहलाकर उन्होंने दोनों को स्वच्छ वस्त्र पहनाए और भोजन करवाया। एक समय नंद महाराज एवं अन्य ग्वाले गोकुल में प्रतिदिन आने वाली विपदाओं पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए। उस सभा में सबसे पहले उपानंद बोले। उपानंद न केवल नंद महाराज के बड़े भाई थे, अपितु वे अत्यंत बुद्धिमान और समय, स्थान तथा परिस्थिति के अनुसार व्यवहार करने में अति कुशल माने जाते थे। उपानंद ने कहा, मित्रों, गोकुल में अनेक असुर आकर कृष्ण और बलराम को मारने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए हमें यथाशीघ्र गोकुल छोड़ देना चाहिए। भगवान नारायण की असीम कृपा के कारण हर बार कृष्ण की रक्षा हो रही है, परंतु इससे पहले कि और कोई असुर यहाँ आकर समस्या उत्पन्न करे, हमें गोकुल छोड़कर किसी अन्य सुरक्षित स्थान पर चले जाना चाहिए। नंदीश्वर और महावन के बीच एक अत्यंत सुंदर स्थान वृंदावन है। हमारी गायों और एवं अन्य पशुओं के लिए प्रचुर ताजी घास से भरा होने के कारण ये स्थान हमारे लिए सर्वथा उपयुक्त रहेगा। वहाँ अनेक सुंदर उद्यान तथा पर्वत है जो हमारी तथा गायों की सब आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। हमें और प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। यदि तुम सब तैयार हो तो तुरंत अपनी बैलगाड़ियों पर सामान लाद लो। गायों को आगे रखते हुए निकलने की तैयारी करो। इससे पहले ग्वाले रहने के लिए गोकुल से महावन आए थे। सब ग्वाले एकमत से तैयार हो गए। उन्होंने तुरंत अपने घर की साज सामग्री एकत्र करके बैलगाड़ियों पर लादना आरंभ कर दिया। वृद्धों, स्त्रियों तथा बच्चों को बैलगाड़ी में बिठाकर तथा गायों को सबसे आगे रखकर ग्वालों ने अपने धनुष बाण उठाए, सींगों से बने बिगुल बजाए और ब्राह्मणों के संग में अपनी यात्रा आरंभ कर दी। गोपियों ने अत्यंत सुंदर वस्त्र पहने हुए थे और उनके शरीर केसर से सजे थे। यात्रा करते समय वे अत्यंत आनंद में कृष्ण की लीलाओं को गा रही थी। माता यशोदा और रोहिणी कृष्ण बलराम के साथ एक ही बैलगाड़ी में बैठी थी, जिससे वे एक क्षण के लिए भी अपने पुत्रों से दूर ना हो। एक साथ बैठे वे सब अत्यंत सुंदर लग रहे थे। वृंदावन पहुंचने पर वे वहां का सौंदर्य देखकर मंत्रमुग्ध रह गए। अपने बैलगाड़ियों को अर्धचंद्राकार स्थिति में लगाकर उन्होंने अस्थायी खेमों का निर्माण किया। खेमों की सीमा पर कंटीली झाड़ियां होने के कारण वे पूरी तरह सुरक्षित था।
जब कृष्ण और बलराम ने वृंदावन में जमुना नदी और गोवर्धन पर्वत को देखा तो उनका मन उल्लसित हो उठा। अपनी तोतली भाषा में बातें करते हुए उन्होंने ब्रजवासियों को असीम आनंद प्रदान किया। कुछ ही समय में जब कृष्ण और बलराम थोड़े बड़े हो गए, उन्हें बछड़ों को चराने का कार्यभार सौंपा गया। वे अपने घर के आसपास ही बछड़ों को चराते तथा साथ ही अपने सखाओं के साथ खेलते भी रहते। कई बार कृष्ण और बलराम अपनी बांसुरियां बजाते, कई बार वे रस्सी अथवा पत्थर फेंककर वृक्षों पर लगे फलों को तोड़ने का प्रयास करते और कई बार बेल फल या आंवले के गेंद बनाकर उससे उसके साथ खेलते। कई बार वे अपने ऊपर कंबल ओढ़कर गाय और बैल की नकल करते और उन्हीं के समान जोर जोर से रंभाते हुए एक दूसरे से लड़ाई करते। कई बार वे मोरों, बंदरों एवं अन्य पशु पक्षियों की आवाज की नकल करते। इस प्रकार कृष्ण और बलराम ने एक साधारण मानवीय बच्चों के समान खेल कूद का आनंद लिया। एक दिन जब कृष्ण और बलराम अपने मित्रों के साथ जमुना तट पर बछड़े को चरा रहे थे कि तभी उन्हें मारने की इच्छा से एक असुर वहां आ पहुंचा। उसे बछड़े के वेश में आता देखकर कृष्ण तुरंत उसे पहचान गए और बलराम को दिखाते हुए कहा, ये देखो, एक असुर हमारे बीच घुस आया है। तब कृष्ण चुपके से वत्सासुर के पीछे आए, मानो उसकी असली पहचान से अनजान हो। अचानक कृष्ण ने बछड़े के रूप में उस असुर की पिछली टांगों को पकड़ा और तब तक उसे ऊपर हवा में घुमाते रहे जब तक उसके प्राण पखेरु उड़ नहीं गए। तब उन्होंने उसके शव को कपित्थ वृक्ष के ऊपर फेंक दिया। कृष्ण ने ऐसा इसलिए किया जिससे खट्टे मीठे कपित्थ गिर जाए और उनके मित्र उनका रसास्वादन कर सके। असुर के वजन से वो वृक्ष गिर गया और वो अपने विकराल रूप में प्रकट हो गया। असुर के मृत शरीर को देखकर सब ग्वाल बाल प्रसन्नता पूर्वक चिल्लाने लगे, शाबाश कृष्ण, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। स्वर्गलोकों से देवताओं ने आनंदित होकर पुष्पवृष्टि की और उनका गुणगान करने लगे। संपूर्ण ब्रह्मांड के नायक भगवान कृष्ण ने इस प्रकार बछड़े की देखभाल की मानो बछड़ों की देखभाल की मानो वे कोई ग्वाले हो। संपूर्ण ब्रह्मांड के नायक भगवान कृष्ण ने इस प्रकार बछड़ों की देखभाल की मानो वे कोई ग्वाले हो, परंतु वास्तव में श्री कृष्ण इस संसार में असुरों का वध करने के लिए आते हैं। प्रतिदिन जमुना तट पर बछड़ों को चराते समय ऐसी दो तीन घटनाएं हुआ करती थी। हुआ करती थी। एक दिन जब ग्वाल बाल जमुना नदी का पानी पी रहे थे, उन्होंने निकट ही एक अत्यंत विशालकाय प्राणी देखा। उसे देखकर प्रतीत होता था मानो वह वज्रपात द्वारा टूटी किसी पर्वत की चोटी थी। उसे देखकर सब बच्चे भयभीत हो उठे। वो था बक नामक अत्यंत शक्तिशाली असुर, जो वहां एक विशालकाय बगुले का रूप लेकर प्रकट हुआ था। अचानक बकासुर ने अपनी लंबी तीक्ष्ण चोंच से कृष्ण को निगल लिया। जब बलराम एवं अन्य बच्चों ने यह दृश्य देखा तो वे शोक में मृतप्राय हो गए। तभी कृष्ण ने अपने शरीर को अग्नि के समान गर्म कर दिया, जिससे बकासुर का गला जलने लगा। प्रचंड अग्नि को सहन न कर पाने के कारण उसने कृष्ण को उगल दिया। अपने सामने कृष्ण को अक्षत देख वो असुर बौखला गया और अपनी नुकीली चोंच से उन पर आक्रमण कर दिया। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। यद्यपि श्री कृष्ण का शरीर समस्त मधुरता का सार है, परंतु बकासुर के लिए वह असहनीय था। जैसे ही बकासुर ने अपनी चोंच से आक्रमण किया, कृष्ण ने उसे अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया। सांस रोके सब ग्वाले इस दृश्य को देख रहे थे और उनके देखते देखते कृष्ण ने उस असुर की चोंच को उसी प्रकार फाड़ दिया जिस प्रकार कोई बच्चा विरन घास को बीच में से चीर देता है।
स्वर्ग के निवासी प्रसन्न होकर भगवान के ऊपर नंदन कानन में उगे फूलों की वर्षा करने लगे और शंख ढोल आदि वाद्य यंत्र बजाकर उनका यशोगान करते हुए उन्हें बधाई देने लगे। ये सब देखकर ग्वालवाल विस्मित रह गए। खतरे को गया देख उन्हें लगा मानो उनके प्राण लौट आए थे। वे सब दौड़कर कृष्ण के पास गए और उन्हें गले से लगा लिया। तत्पश्चात अपने बछड़ों को एकत्र करके वे आज हुई घटना को गाते गाते अपने गांव लौट गए। जब गोप गोपियों ने बकासुर वध की कथा सुनी तो वे आश्चर्यचकित रह गए और कृष्ण एवं अपने पुत्रों को मौत के मुख से लौटा जानकर उनका भव्य स्वागत स्वागत किया। यद्यपि अब कृष्ण और सब बच्चे खतरे से बाहर आ चुके थे, फिर भी सब गोप गोपी बिना अपनी आंखें हटाए उन्हें एकटक देखने लगे। नंद महाराज और सब गोप ग्वाले विचार करने लगे, ये कितनी विभिन्न विचित्र बात है कि कृष्ण पर इतने सारे असुर ने हमला किया, परंतु कृष्ण का बाल तक बांका नहीं हुआ और जो उसे मारने आए थे वे स्वयं मौत के ग्रास बन गए। महान संतों के शब्द कभी झूठ नहीं जाते। गर्ग मुनि ने जो भी कहा था वो शब्द सत्य सिद्ध हो रहा है। कृष्ण और बलराम की लीलाओं का आनंद लेते हुए नंद महाराज एवं वृंदावन के अन्य निवासी महान सुख के सागर में निमग्न थे और उन्हें अपने ऊपर आने वाले कष्टों का लेस भी ज्ञान नहीं था। इस प्रकार कृष्ण और बलराम ने लुका छिपी, लंका तक पुल बांधने तथा इधर उधर बंदरों की तरह कूदने जैसे खेल खेलते हुए अपना बचपन बिता दिया। संसार के किसी भी भाग में कोई भी व्यक्ति वृंदावन वासियों के चरण चिन्हों का अनुगमन करते हुए समस्त सांसारिक क्लेशों से मुक्त हो सकता है। हरि बोल। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।